नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था लेकिन उसमें एक भी बार अभी तक अपडेट नहीं कराया है तो उन्हें अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जो UIDAI आधार के द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आप आधार कार्ड फ्री में अपडेट कब तक करा सकते हैं और आधार कार्ड के लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को 3 माह के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अब लोग आधार को 14 जून तक फ्री में अपडेट करा सकते हैं और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि ये आप निःशुल्क है, आप फ्री में आधार का अपडेट करा सकते हैं। पहले ये डेडलाइन 14 दिसंबर तक थी, जो 6 दिसंबर 2023 को जारी सर्कुलर के नए आदेश के अनुसार पहले खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और अभी तक एक बार भी अपडेट आधार कार्ड नहीं कराया गया है। तो जिन लोगों ने आधार कार्ड जो 10 साल पहले बनाया था लेकिन उसमें अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है, यानी कि उसमें न तो मोबाइल नंबर जुड़ाया है न तो उसमें कुछ जानकारी अपडेट कराई है, तो उन्हें कुछ न कुछ अपडेट ज़रूर कराना पड़ेगा इस आधार कार्ड में, है ना। TI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, myaadhar.uidi है ना। तो आप इस लिंक पर जाना होगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, myaadhar.uidi है ना .gov.in है ना। तो आपको इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। तो हम आधार कार्ड नंबर दर्ज कर लेते हैं। तो हमने आधार कार्ड दर्ज कर लिया। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज करना है। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है उस पर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ जरूरी होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो OTP है वो प्राप्त हो चुका है। OTP दर्ज करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो हम इस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जो आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर हम पहुँच गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट। तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। तो आपको कोई सा भी दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। दिस सर्विस इज फ्री कॉस्ट ऑफ टिल 14/6/2024, यानी कि आप 14/6/2024 तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या अपलोड करना है, क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको दस्तावेज दर्ज करना अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे लिख रखा है ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस। तो हम इसको आपको हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो आपको प्रिय निवासी आपको सलाह दी जाती है कि आपका नवीनतम पहचान प्रमाण POI और पते का प्रमाण POA दस्तावेज जमा करके आप अपने आधार डेटाबेस में दस्तावेज को अपडेट करके अपने आधार को मजबूत बनाएं। यानी कि आपका जो आधार कार्ड में है उसमें आपको पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो हम जान लेते हैं आगे कि यहाँ पे आपको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। ये जो आधार अपडेट करना चाहते हैं तो कृपया यहाँ पे क्लिक करें, है ना। और यहाँ पे यह सेवा 14/6/2024 तक निःशुल्क। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अगला इस बटन पर क्लिक कर लेना है। तो हम इस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है यह किस प्रकार काम करता है। कृपया निम्नलिखित चरणों को ध्यान से पढ़ें। अनुरोध को संसाधित करें या स्वीकार करने में किसी भी देरी से बचने के लिए विभिन्न। यदि आप जनसंख्या विवरण, नाम, जन्मतिथि, लिंग या पता अपडेट करना चाहते हैं तो निकटतम आधार केंद्र पर जाएं और केवल पता अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें, है ना। तो आप पता अपडेट कर सकते हैं यहाँ से अपना जनसंख्या विवरण, यदि नाम अपडेट करना है, जन्मतिथि या लिंग या पता अपडेट करना चाहते हैं तो निकटतम आधार केंद्र पर जाना होगा। यहाँ पे सिर्फ आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगला बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी आ जाएगी आपको। कृपया अपना जनसंख्या विवरण सत्यापित करें, है ना। तो हम यहाँ पे जो सत्यापित आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका जो सही सभी है, यहाँ पे नाम, जन्म तारीख है ना, और आपका जो पता वो सब सही है तो आप यहाँ पे सत्यापित करें। अन्यथा अगर यह सही नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं सत्यापित करता हूँ करती हूँ इस पर क्लिक नहीं करना है ना।
ये आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा और अपडेट कराना ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड के 10 साल हो गए हैं और अभी तक आपने अपडेट नहीं कराया है तो आपको अपडेट कराना अनिवार्य है। तो हम यहाँ पे यदि आपके किसी भी विवरण में कोई विसंगति है तो कृपया निकटतम आधार केंद्र पर जाना होगा, ये बोल रहा है ना, नाम पता और ये सब में। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगर जिनके सभी सही है तो वो यहाँ पर क्लिक करें, मैं सत्यापित करती हूँ है ना, इस बटन पर क्लिक करें और अगला पर क्लिक कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दस्तावेज़ अपलोड करने हैं जिनके सभी सही है ना, जिनका नाम है ना, नाम पता सब सही है, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पता विवरण में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे है ना, वो बताता हूँ मैं आपको। पहचान प्रमाण के लिए, पहचान प्रमाण पत्र के लिए आप क्या क्या यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं वो पूरी जानकारी है यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र के लिए क्या अपलोड कर सकते हैं और पत्ते के लिए क्या अपलोड कर सकते हैं, वो अलग अलग दस्तावेज हैं। तो पहचान के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं है ना, आपका जो विकलांगता प्रमाण पत्र डिसेबिलिटी आइडेंटिटी वो दर्ज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फिर आप गवर्नमेंट के द्वारा PSCOI के द्वारा कोई कार्ड मिला है उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, किसान फ़ोटो पासबुक अपलोड कर सकते हैं, नरेगा जॉब कार्ड अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट 10वीं 12वीं की अपलोड कर सकते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फिर पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासबुक अपलोड कर सकते हैं, पेंशन की जो पासबुक मिलती है वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर भामाशाह कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कार्ड दिया गया हो, लेबर कार्ड है ना, भामाशाह कार्ड, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेंशनर का भी अपलोड कर सकते हैं, आपका राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। फिर ST SC सर्टिफिकेट है ना, जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट TC भी अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे जो आइडेंटिटी वोटर कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो अपलोड के दस्तावेज हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक चयन करें और यहाँ पे अपलोड कर लें है ना। तो इस प्रकार आप जो है आपका पहचान जो पता प्रमाण है, पहचान का प्रमाण है ना, पत्ते के प्रमाण के लिए आपको अलग दस्तावेज लगेंगे, वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो विवरण देखे हो दस्तावेज अपलोड करें है ना, तो आपको अपलोड करना है यहाँ पे दस्तावेज, आपका कोई सा भी एक दस्तावेज अपलोड कर दें आप यहाँ पे उसका फ़ोटो खींचकर या PDF में। तो आप इस प्रकार यहाँ पे जो कृपया अब पते के प्रमाण के लिए क्या क्या लगेंगे, तो पते के प्रमाण के लिए भी लगभग सेम एक जैसे जो है यहाँ पे जो आप अपलोड कर सकते हैं, आपका बैंक खाता पासबुक अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं ना, पते जिसमें पता लिखा हो है ना। तो पते का प्रमाण मतलब जिसमें पता लिखा हो, जिसमें जो पहचान प्रमाण पत्र में आपकी पूरी जानकारी रहना चाहिए है ना। तो पते के प्रमाण में आप बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, पासपोर्ट, किसान पासबुक है ना, नरेगा जॉब कार्ड, मेरिट सर्टिफिकेट है ना, विवाह प्रमाण पत्र, और बहुत सारे यहाँ पे ST SC ये जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। और जो वोटर ID कार्ड, बिल, बिजली पानी का बिल, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कोई ना कोई दस्तावेज ज़रूर अपलोड करने हैं। इनमें से आप चयन करके, आपको जिन लोगों ने अभी तक जो 10 साल हो चुके हैं और अभी तक जो यहाँ पे अपडेट नहीं किया है आधार कार्ड, तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सभी लोगों को अपलोड करना ज़रूरी है जिनके 10 साल ऊपर हो चुके हैं आधार कार्ड में। तो उनको एक ने यहाँ पे पते प्रमाण के लिए और पहचान प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है। तो इसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मैं सहमति देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरे जो अगला बटन पर क्लिक करके आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करें है ना। तो जो आपका आधार के द्वारा जो वेरीफाई, आपके दस्तावेज वेरीफाई किए जाएंगे और जो आपके आधार में ये जानकारी जोड़ी जाएगी। ऐसी ही नई योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।